क्या चाचा, क्या नाम होगा आपका? हम क्या नाम है आपका? सूरज पासवान, सूरज पासवान। सूरज पासवान कहाँ से, कौन सा गांव से आए हैं? पचौर से। मचौर से आए हैं। आज डंडई थाना में आए थे, किस लिए आए थे? ये हमारे पीठ लेकर निकाल दिए हैं उन लोग। के मारे हैं आपको? थे ठीक ठाक तो लग रहे हैं। हाँ, उपेंद्र पासवान कहीं चोट उठाया है? हाँ, चोट है, कहाँ चोट है? फ्रैक्चर हो गया है। अच्छा, हाथ में वगैरह मारे हैं? हाँ, थाना में भी एक्सरा लगा। कौन मारे थे आपको? उपेंद्र पासवान। उपेंद्र पासवान मारे थे। जय हिंद साथियों, अभी हम डंडई में मौजूद हूँ और आज हमारे साथ काफ़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद हैं और कहाँ से आए हैं इन लोगों से हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। क्या चीज़, क्या ये लिए हुए हैं हाथ में? आवेदन। आवेदन? हाँ। क्या चीज़ का ये आवेदन है? घर रोका है साहब। घर रोका, निकाल दिया है। कौन निकाल दिए हैं? पीड़ित पासवान और उपेंद्र पासवान, शकर पासवान साहब। अच्छा, पासवान। तो आप लोग बोलिए। सब हम लोग, हमारा घर था, वो मारपीट के और कॉलोनी मिला था, वो निकाल के भगा दिया मार के। उन लोग के द्वारा क्या बोला जा रहा है? बोला जा रहा है कि दूसरा जन का जमीन नहीं छोड़ेगा तो इसमें हम लोग रखेंगे, रहेंगे। थाना में आप आवेदन दिए? हाँ, दिए हैं। अच्छा अच्छा, क्या मामला है सर कि आप लोग आज थाना में आए थे? मामला सर यही है कि थाना में आवेदन दे दिया है। प्रशासन भी गई थी। प्रशासन के जाने के बाद मामला शांत हुआ। शांत होने के बाद हम लोग के कहीं दूसरे जगह मैटर जो ज़मीन का चल रहा है, जिस खाता प्लॉट में, वहाँ मैटर एसडीओ साहब के पास चल रहा है और सिविल कोर्ट भी जाने के लिए एसडीएम साहब बोले हैं। इसी का बीच में जहाँ विवाद था वहाँ से न हटकर उन लोग के द्वारा कहा गया कि ज़मीन अगर तुम लोग नहीं छोड़ता है तो जो कॉलोनी बनाया हुआ है देवनाथ पासवान के, उसमें अवैध रूप से हम लोग कब्जा करके आज से रह रहे हैं। अगर वहाँ तुम लोग आते हो तो जान से मार देंगे। पुलिस प्रशासन तुम्हारे साथ कई दिन रहेगा। तो हम लोग का घर सीओ साहब से, थाना प्रभारी से, चाहे जो भी अधिकारी से, हम लोग गरीब असहाय, इनका जो छोटे छोटे बाल बच्चा भटक के दूसरे दरवाजा पर रह रहे हैं, मकान को 24 से 24 घंटा में खाली कराने की कृपया प्रदान किया जाए। आने हम लोग रोड पर पूरा धारणा करेंगे, एसपी साहब के पास चले जाएंगे, डीसी के पास चले जाएंगे और मुख्यमंत्री तक हम लोग चले जाएंगे। हम लोग के गरीब के साथ शोषण किया जा रहा है। जमीन विवाद लेकर हम लोग के जान से मारने के लिए धमकी दिया जा रहा है। अच्छा, कौन कौन वैसे लोग हैं जो आप लोग के ऊपर शोषण किया जा रहा है? रामप्रीत पासवान, उपेंद्र पासवान, कृष्ण पासवान, शंकर पासवान, रामविलास पासवान, चंदन पासवान, भानु पासवान, सीमा देवी, मीना देवी, पार्वती देवी, शकुंतला देवी, कमला देवी, ये सभी लोग मिल के और मेरे चाचा को घर से निकाल कर और उसमें बोला कि जब तक से वो ज़मीन नहीं छोड़ेगा तब तक से पीएम आवास जो मिला हुआ है सरकारी, इसमें तुमको नहीं रहने देंगे। देखते हैं कि कौन आता है, कौन हमको हटाता है। तो हमारा अधिकारी महोदय से यही कहना है कि इसको उचित कार्रवाई करते हुए इनका घर 24 घंटा के अंदर इनको रखने का प्रावधान किया जाए। वो निर्विवाद जगह है जिसमें कोई विवाद नहीं है। जहाँ जो विवाद चल रहा है वो एसडीएम साहब के पास और कानून के न्यायालय में चल रहा है। उसको बोलता है कि कानून को हम खत्म करते हुए यहाँ जब घर नहीं बनाने दे रहा है तब बनने बनाने में रहेंगे, जब तुम कैसे हमको निकालता है। तो मेरा यही कहना है। और हम लोग का रात में अभी भी डर है कि इन लोग की कहानी है कि थाना तुम्हारे साथ 24 घंटा तो नहीं सेवा दे पाएगा। आवेदन देने से क्या होता है, आवेदन देने के बाद भी तुमको जब खत्म कर देंगे तो आवेदन के क्या वैल्यू रह जाएगा। इसलिए हम लोग को प्रशासन से आग्रह है कि सुरक्षा आज से और घर को हटाते तक, और इस ज़मीन को विवाद तो अलग है लेकिन उसका मकसद कुछ दूसरा है कि मतलब अगर किसी को मर्डर कर देते हैं तो ज़मीन से लोग डर जाएगा। और जो घर में मेरा चाचा और चाची जो रह रहे हैं वो सारी सामान, उसमें बक्सा हुआ, खटिया हुआ, कुछ गहना भी हल्का फुल्का जो था, 10-5 हज़ार जो पैसा भी था, वो उस तरह से सब बिखरा कर और घर का सब सारा नष्ट कर दिया। और उन लोग अपने खाना वाना बना रहा है और घर में रह रहा है और उस रास्ते से गुजर रहे हैं, थाना में आ रहे हैं, चाहे कहीं भी जा रहे हैं अपना मार्ग में, वहाँ पटकन लेके हावी हुआ है। उसका वीडियो भी आपको सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। यही मेरा कहना है कि जो अवैध रूप से जो घर में कब्जा किया है उसको 24 घंटे के अंदर खाली किया जाए। जो कि असहाय व्यक्ति दूसरे के दरवाजा भटक रहा है। क्या नाम होगा सर आपका? मेरा नाम हुआ अमरनाथ पासवान। हम निम्न स्तरीय ब्लॉक कर्मी पंचायत सहायक हैं और उपेंद्र पासवान के द्वारा हमारे ऊपर जानलेवा हमला किया गया।
जो कि आप हमारे नाक पर चोट का निशान देख रहे हैं। अभी हम यहाँ से इंजोरी थाना से होकर के इंजोरी कटवाते हुए डंडई हॉस्पिटल में गए। हॉस्पिटल से यहाँ से रेफ़र कर दिया गया, बोले कि आप चले जाइए मिराल उप स्वास्थ्य केंद्र में एक्सरे वगैरह सब ब्लड टेस्ट और ट्रीटमेंट करा करके अभी लौटे हैं। तो मेरे अभी जो नाक से बह रहा है ब्लड अभी जा करके रुका हुआ है। अच्छा, किनके द्वारा आप पर मारपीट किया गया है? हमारे ऊपर जानलेवा हमला करने का प्रयास हमारे गांव के ही उपेंद्र पासवान अपने आप को दबंग समझता है और कहता है कि पंचायत सेवक का वो बन गया है, हम तुमको जान से मार देंगे। और मेरा ऐसे कार्य क्षेत्र रहा है सूरजंगा और फुलवार झेलंगे। तो उसका कहना है कि अगर तू नहीं अगर इस ज़मीन को खाली छोड़ेगा तो हम तुमको घर वापस नहीं लौटने देंगे। तो हम इससे डरे डरे हमें कार्य कर रहे हैं। इसकी लिखित सूचना हमने डंडई थाना को भी आवेदन दिया है। अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। अब देखते हैं कि प्रशासन इसके ऊपर कितना एक्शन लेते हैं। हम तो एक ठहरे निम्न स्तरीय सहायक कर्मी। रही बात आज मारपीट की, तो मारपीट हमको ज़मीन से कोई मतलब नहीं था। हम एक ब्लॉक कर्मी हैं और हमारे ऊपर इस तरीक़े से जानलेवा हमला किया जा रहा है। मकसद और एक और हम आपको बता देना चाहते हैं कि उपेंद्र पासवान अपनी पुत्री दीपा कुमारी के नाम से अवैध जॉब कार्ड बनवा करके और 2025 से वह लेबर कार्ड से अंधाधुंध पैसा की निकासी कर रहा है। उसका हमने मामला को प्रकाश में लाया, यहाँ तक कि गोपनीय भी रखा, मैंने उछाला नहीं। लेकिन उसको जब ये बात जानकारी दिए, मुखिया जी को हमने जानकारी दिया कि सर इस तरीका का मामला है, आप मामला को अपने स्तर से सीमित कर दीजिए। मुखिया जी भी बोले, पंचायत सचिव को भी बोले। पंचायत सचिव बोले कि नहीं अब ये आगे नहीं बढ़ेगा, यहीं तक सीमित है, उस कार्ड को डिलीट करवा दिया जाएगा। लेकिन उन्होंने ये सब न करते हुए हम पर जानलेवा हमला किया, जिससे हम कार्य करने में सक्षम नहीं रहे। क्या प्रशासन से अब क्या मांग करते हैं? प्रशासन से हम यही मांग करते हैं कि हमें सुरक्षा चाहिए और दोषियों पर कानूनी कार्रवाई किया जाए। जो मेरा घर में और हमारे घर में जो अवैध रूप से उन लोग कब्जा कर रखा है उसे छुड़ाने का प्रयास किया जाए। अच्छा, कब से उन लोग के द्वारा कब्जा किया है? आज हूँ कब्जा आज से किया है, सुबह 7 बजे से। तो सब दाव हम बात करते हैं। बताइए। वो सर देखिए कोई कब्जा नहीं है, वो मेरे खतिहानी ज़मीन है जिसमें कि पूर्व से आज 10-12 साल से घर भी बना हुआ है। और वो ज़मीन हम लोग के खतिहान से प्राप्त हुआ है। वो जब यहाँ जो ज़मीन में विवाद है वहाँ से लोग भागा न, इसके बाद मैंने 6 बजे से जाकर मेरा चाचा का रूम खाली करा के पूरे फैमिली उसमें रहने लगा। उन लोग दावा कर रहा है कि इस घर में तुमको नहीं रहने देंगे। जो घर निर्विवाद है वहाँ पर किसी प्रकार विवाद नहीं है। अब एक असहाय को पीट कर और मतलब बहुत जलील करते हुए उस घर से निकाल कर एक छोटे छोटे मासूम बच्चा को और एक लेडीज को, असहाय व्यक्ति को हटा दिया गया है और अवैध रूप से घर में उन लोग रह रहा है। हमको प्रशासन से, सीओ साहब से और सारी भी जितने भी हमारे अधिकारीगण हैं, हम लोग का 24 घंटा में घर खाली करवाया जाए। और जिस मामला जहाँ चल रहा है एसडीओ कोटला, वो तो कानूनी प्रक्रिया चल रहा है। उसके बीच में 2-2 बार 107 में 2-2 बार खून खराबा पर द्वितीय पक्ष से किया गया। 2-2 बार 107 का कोई वैल्यू नहीं रहा। बोलता है कि 107 तुमको गुहार करेगा। यही सब मामला है। अब इसमें सर आप जो भी गुहार लगाते हैं। हाँ, थाना को गुहार लगाते हैं। हम लोग कमजोर वर्ग जो भी रहता है वो 107 करता है, वो लड़ाई नहीं करता है। वो 107 के शरण हम एडीएम साहब के पास गए हैं, वहाँ से 107 के नोटिस भी प्राप्त किया है। एक बार 44 भी हुआ है और 44 जैसी टूटा 26/5 को बहस हुआ। बहस में एडीएम साहब बोले कि सिविल कोर्ट दोनों पार्टी जाइए, 107 चल रहा है, मारपीट नहीं करना है। सिविल कोर्ट के माध्यम से अगर जिसका जमीन हो जाएगा कानूनी प्रक्रिया से, वो जाके स्वेच्छा घर बनाएगा। इसी के बीच में आज दिनांक 6/6/2026 दिन रविवार को अंधाधुंध और हम लोग के साथ इतना बड़ा हावी किया जा रहा है कि मतलब घर में घुसा के मारा जा रहा है। अब हम लोग कम फैमिली में आते हैं, अब इन लोग 50-60 के जनसंख्या में है।
तो हम लोग थाने के एक शरण ले सकते हैं और कानूनी का शरण ले सकते हैं, हम लोग तो मार नहीं कर सकते हैं। यही मेरा कहानी है सर।